क्या देखा था? गवाही। हमें परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? गवाह बनाया है। हालेलुया। निकलिए वापस हम जाएंगे जल्दी से प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका हम देखेंगे 8 वचन हम देख रहे थे। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय हमने शुरू किया था 8 और उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा वो तुम पर कहता है आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य को पाओगे और यरूशलेम और कहता है यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और कहता है पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आमीन। हालेलुया। पर कहता है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी तब कहता है तुम सामर्थ को पाओगे, और जब हम सामर्थ को पाएंगे तो बड़े बड़े काम होंगे। आमीन। गवाहियां खड़ी होगी। कहता है तुम्हारी गवाही न केवल तुम्हारे घर में परंतु कहता है तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्यों में, कहता है दूर दूर यहूदिया यरूशलेम पृथ्वी की छोर तक गवाह बनो। गवाहियां खड़ी होगी। आमीन। मैंने आपको लास्ट में बताया था आप भले अहमदाबाद पर आपकी गवाहियां somebody कोई दूसरा अमेरिका में बांट रहा होगा। हालेलुया। शिकागो से जब मैं प्रचार करता हूँ तो लोग आके खड़े होकर कहते हैं पास्टर साहब को मैं अच्छे से जानता हूँ, इनके द्वारा मैंने बहुत आशीर्वाद। शिकागो में बैठा है, कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, वो हमारी गवाही दे। हालेलुया। तुम गवाह बनोगे। प्रभु ने हमें गवाह बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यदि आज हमारी गवाही नहीं है तो हमारी गवाही है कहाँ? मेरी सवाल है, मैंने हमारा टॉपिक है वेयर इज योर विटनेस। आपकी गवाही कहाँ है? हमने मेरा बताया था मूसा की गवाही है, परमेश्वर दे रहा मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद की गवाही दे रहा है, दाऊद के जैसा मेरे दिल के जैसा और कोई नहीं। परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा, अय्यूब के जैसा धर्मी खड़ा ईमानदार और कोई नहीं। हालेलुया। परंतु हमारी गवाही कहाँ है? आमीन। हालेलुया। देखो एक वचन को निकालो फिर हम आगे जाएंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक का 4 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन को पढ़ो। पहला तीमुथियुस की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। कहता है जिनके घर में, जिनके बीच में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, कहता कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। लोग जब तेरा नाम ले तो आदर के साथ में, जब तुझको देखे तो तुझको देखकर उसके दिल में आदर भाव उत्पन्न हो जाए। जब तुझको लोग तुझको तेरे बारे में कुछ कहे तो आदर के साथ कहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। एक ऐसी लाइफ को बिताओ, एक ऐसी जिंदगी जियो, एक ऐसा प्रार्थना पूर्ण जीवन, एक ऐसा वचन के साथ वाली जीवन, प्रभु के भय की पवित्रता का जीवन कि कोई आपका नाम ले तो आदर के साथ ले। हालेलुया। राजा सुलेमान जब चलता था तो लोगों की सांसें ठहर जाती थी। क्या लाइफ बिल्डअप किया उसने। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग दाऊद की बातें करते थे कहते मेरे स्वामी, है ना, प्रभु करके बातें करते उससे आदर के साथ। कहता कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान है। खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात मत भूलो कि मेरे अंदर खुदा का लहू दौड़ता है, मेरे रगों में उसकी रक्त दौड़ता है। यीशु मेरे लिए कुर्बानी दिया, यीशु मेरे लिए लहू बहाया और वो अब मुझ में है। आमीन। हालेलुया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर और वचन और चाल चलन और वचन और चाल चलन और प्रेम और और विश्वास
और विश्वास और पवित्रता में और कहता है पहले क्या लिखता है वचन में, फिर चाल चलन चाल चलन। हमारा चाल चलन, लोगों के सामने आप कैसे उठते, कैसे बढ़ते, कैसे व्यवहार करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जब हमारी बातचीत को सुने, लोग हमारी व्यावहारिकता को देखे, लोग हमारे से जब मिले तो उनको कुछ डिफरेंट नजर आनी चाहिए, तब हमारी गवाही खड़ी होगी, बोले ये व्यक्ति डिफरेंट है, इससे मिलो तो ऐसा लगता है बार बार मिले। यदि आप बात करो तो उसका जिंदगी बदल जाए। हमें हमारे शब्दों में वो अभिषेक हो, हमें और वहीं आप जहां जिससे मिलेंगे उसके लिए गवाही खड़ी करके आएंगे। फलाना दिन व्यक्ति आया था, फलाना समय व्यक्ति आया था, मेरी जिंदगी बदल दिया उसने, उसके शब्दों के द्वारा मेरे लाइफ बदल गया। गवाही खड़ी होगी आपके लिए। आमीन, हालेलुया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन में और चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। क्या लिखता है? विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, आदर्श बनो, है ना। रामामूर्ति साहब हमारे से कभी आधा घंटा हमारे से बात हुई, वो बता रहे थे उनकी जो ऑनर है, वो कह रही थी ये क्रिश्चियन है, इनका आदर करते, इनका सम्मान करते। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने गवाही खड़ा किया। वैसे ही अपने मोहल्ले में अपनी गवाही खड़ी करो, लोग आपको देख करके परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया, हाले मूसा को लोग देखकर परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करते थे। हालेलुया। दाऊद को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है। शद्रक मेशक और अबेदनगो को देख करके राजा, उसकी पूरी प्रजा, उसकी पूरी सैनिक यहोवा के आगे दंडवत करने लगा। कहा तेरा परमेश्वर यहोवा महान है, आओ मिलकर उस यहोवा को हम दंडवत करें। दिन की गवाही लोगों को प्रभु के आगे झुकाया। आमीन। क्या गवाही था? मेरा परमेश्वर यहोवा इस आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। उस राज्य में परमेश्वर के दास शद्रक मेशक अबेदनगो को बड़ी गवाही की। डैनियल ने गवाही खड़ी करी। आमीन। हाँ, हम अपने जहां भी रहते एक ऐसी लाइफ बिताओ, एक ऐसी जिंदगी जियो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, कहीं भी आपका नाम आदर्श के साथ लिया जाए, आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाए। ओ भले हजारों के बीच में, पर आप नमूना हो हजारों के लिए। आमीन, हालेलुया। 999 जो लोग आपको देखें, तुम कहे ये व्यक्ति भिन्न है, और हमको देखकर मेरे बाप की बड़ाई करे। तेरा परमेश्वर महान है जिसकी तू आराधना करता है। आमीन। खुदा ने मुझको आपको गवाह बनाया है। आमीन। तो हमारी गवाही होनी चाहिए, हर जगह हमारी गवाही, अब चाहे वही गवाही खड़ी करे। लॉर्ड, प्रभु के लिए ऐसी जिंदगी को बिताओ, वो ऐसे लाइफ जियो कि आप जाओ और गवाही खड़ी हो जाए। और जब गवाहियां खड़ी होगी तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया। आदर्श बन जाओ, विश्वासियों का आदर्श बन जाओ। आगे, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। क्या लगता है? पढ़ने में, सिखाने में, उपदेश देने में लौलीन रह। कुछ और काम करने के लिए बोलता है, इसी बातों में लौलीन रह। यदि जो हम ऐसा करेंगे गवाहियां खड़ी होगी। आमीन, हालेलुया। ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा वचन खुदा अभी जस्ट वर्षी के समय डाला मेरे माइंड में। अभी आइए हम आगे हम वचन की ओर जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले। थैंक यू फादर। आप निकालेंगे
यूहन्ना की पुस्तक और इसका पहला अध्याय 32 से 34 को पढ़ेंगे। दूसरा निकाले यूहन्ना 5 अध्याय 32 से 39 वचन तो निकाले। तीसरा निकाले यूहन्ना 8 अध्याय उसका 17-18 वचन। और चौथा निकाले यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान। कौन गवाही दे रहा है? यूहन्ना गवाही दे रहा है। मैंने, मालूम, यदि आप परमेश्वर के जन हो, यदि आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह रहता है तो हर जगह गवाही दो। आमीन। और कौन गवाही दे रहा है? यूहन्ना गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। आकाश से उतरते देखा है। हालेलुया। गवाही दे रहा है। जहां भी जाओ, आपके साथ जो हुआ है, आपने जो महसूस किया है, आपके जीवन के द्वारा आप जो बीता है, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, मेरे प्रिय मुंह बंद मत करके रहो। वो हर जगह जहां भी जाओ, जो उपकार के काम, जो भलाई के काम प्रभु ने आपके जीवन में किया, उसकी गवाहियां कर, उसकी टेस्टमनी। आमीन। हालेलुया। पतरस जहां भी गया प्रभु की गवाही दिया। यूहन्ना जहां भी गया परमेश्वर की गवाही दिया। स्वर्ग में जो भी देखा वो सब लिखता चला गया। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? जो आंखों ने नहीं देखा है, जो कान ने नहीं सुना है, और जो मगज में न समाए, वो बात मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आमीन। और जब आप गवाहियां बोलते चले जाएंगे ना, तो और भी बड़े बड़े काम होते जाएंगे। आमीन। पौलुस कहता है गवाही देता जा, देता जा। अब तू तो कहता है फेलिक्स के सामने दिया है, अब तू कहता है पिलात के सामने देगा, तू कैसर के सामने देगा। मैं तुझको गवाही के लिए खड़ा किया हूँ। आमीन। हालेलुया। और वो निडरता के साथ बोलता चला गया। हम गवाही, मालूम मेरे प्रिय, जब भी आपके मुंह से वर्ड निकलता, प्रभु की महिमा वहां होती है। उसकी जिंदगी न जाने कब आप बदल, आपके शब्द, आपकी गवाही, आपकी टेस्टिमनी के दौरान न जाने कब उसका कहता है जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। इसलिए कहता है यूहन्ना गवाही दे रहा है, मैंने आकाश से कबूतर के समान, कहता है पवित्र आत्मा उतरते देखा। आगे, और वह उस पर ठहर गया। अब उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं, और मैं तो उसको नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। हालेलुया। कहता किसने कहा था? जिसने जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसी ने मुझसे कहा। क्या कहा? कि जिसको तू पवित्र आत्मा उतरते देखे, वही है जो जगत का उद्धार करने वाला है। और वो जो बातें, जिस बात के लिए भेजा, उस बात को लेकर के जो चीजें हुआ, जो चीजें देखा, उसकी गवाही दे रहा है। आपके साथ जो हुआ आप उसको बोलो, जो आपको महसूस हुआ उसको बोलो, जो आपके अंदर परिवर्तन आया उसको बोलो, जो आपके अंदर बदलाव आई आप उसको बोलो। यदि आज खुदा ने आपसे वचन से बात किया तो आप उसको बोलो। जैसे प्रभु के दास ने कहा, मुझको प्रभु ने बात किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ ऊपर आएगी, तब तुम सामर्थ को पाओ। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 5 अध्याय पढ़ते, 5 अध्याय 32 वचन से 40 वचन। और एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है, वह सच्ची है। आमीन। हालेलुया। कहता है हर एक गवाहियां जो परमेश्वर की ओर से हमारे पास आ रही, वो सच्ची है। आमीन। झूठा नहीं। यीशु का लहू झूठा नहीं है, यीशु की बलिदान झूठा नहीं है, यीशु का अमृत को में से जी उठना झूठा नहीं है। हर एक चीज सच्ची है। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने बनावट है और बनावटी के साथ हमने बोल दिया। हर बात जो बाइबल में लिखी गई वो सच्ची है। हमें यीशु की गवाही हमें अपने हर जगह पे देना है। हर जगह जहां आप जाओ, यीशु की गवाही दो। हमें, क्योंकि उसकी गवाही सच्ची है। आगे
तुमने यूहन्ना से पूछवाया, हाँ, और उसने सच्चाई की गवाही दी है। हाँ, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। हाँ, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम हर पल हर समय उसकी बातों में से लेकर बोलते को निकाल। यूहन्ना 8 अध्याय 17-18 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय 17-18 वचन और 15 अध्याय को निकालें 26-27। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुदा के सानिध्य में बढ़ रहे हो तो उसकी पवित्रता में, जैसे कहना कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, विश्वासियों का आदर्श बन जा। यदि आपका लाइफ ऐसा है तो दूत आपकी गवाही देंगे, लोगों के आत्मा के अंदर उकसाएगा कि वो आपके बारे में बोले। आमीन। क्या लिखता है? पिता मेरी गवाही देता है। पिता ने किसकी किसकी गवाही दी? मैंने आपको बताया था। पिता ने किसकी किसकी गवाही दिया? मूसा की। पहला मूसा की गवाही दिया। दूसरा अय्यूब की, दाऊद की गवाही दिया। तीसरा अय्यूब की गवाही दिया। चौथा यीशु की गवाही दिया। आ मारा वाला दिकरो छे, इसकी तुम सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा प्रिय, गवाही दे रहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। हालेलुया। यार इसलिए यीशु कहता है कि मेरा पिता मेरी गवाही देता है। आपकी गवाही कहाँ है? एक दूसरे को पूछो, आपकी गवाही कहाँ है? पूछो। हालेलुया। पिता पुत्र की गवाही दे रहा है, तो मैं क्या हूं, आप क्या है? हेलो, हम भी बेटे हैं और उसकी बेटियां हैं, पुत्र उसकी पुत्रियां हैं। पिता ऐसी लाइफ बिताओ कि पिता हमारी गवाही दे। और ये बातें समझ की बाइबल में लिखा है। मूसा की गवाही परमेश्वर ने दिया, अय्यूब की गवाही परमेश्वर ने दिया, दाऊद की गवाही परमेश्वर ने दिया, और पुत्र यीशु की गवाही स्वर्ग से परमेश्वर दे रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, 15 अध्याय 26-27, 15 अध्याय 26-27 को पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हाँ, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गवाही कैसे देगा? वो आत्मा में बोलेगा, तेरा दूल्हा ऐसा है, तेरा दूल्हा ये करता है, तेरे दूल्हे के द्वारा ये बातें, आत्मा के साथ बातें करता है। आमीन। आपने पढ़ा वचन, आत्मा के साथ बातें करता, वार्तालाप करता। क्या बातें करेगा? ये वचनों में से लेके आपको बताएगा, बीती बातों को बताएगा, आने वाली बातों को बताएगा। वो यीशु की बातों को लेकर हमें गवाहियां देकर हमें इंकरेज करेगा, हमारे विश्वास को डेवलप करेगा, हमारे प्रेम को उसके प्रति बढ़ाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। कहता है पिता की ओर से वो जो सहायक आएगा तो सब बातें मुझ में से लेकर तुमको बताएगा, मेरी गवाही देगा। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम गवाही दें, स्वर्ग में से भेजा कि वो मेरी गवाही देता करके तू दे। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में से दूत पवित्र आत्मा को भेजा कि जाकर के गवाही दे, मेरी बातों को लेकर उनको बता। तो हम भी उसकी बातों में से लेकर दूसरों को बताएं। हमें हालेलुया, हालेलुया। मसीहत अपने पास रखने का नहीं, मसीहत बांटने का है। हालेलुया। मसीह फैलाने का है, मसीह गवाहियों का है।
जगह जगह जाकर मेरे जीवन कुछ नहीं, एटलीस्ट जो काम प्रभु ने आपके जीवन में किया वही बातें बता कि प्रभु ने मेरे लाइफ में ऐसा कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है जब मैं पवित्र आत्मा अर्थात वो सहायक जो पिता की ओर से मैं भेजूंगा तब आएगा, तब वो मेरी गवाही तुमको देगा, गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और निकालिए 19 अध्याय 35 वचन को लिखा, 19 अध्याय 35 वचन को लिखा, यूहन्ना 19 और इसका 35। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और उसकी गवाही सच्ची है। जिसने उसको देखा वह गवाही दी है, उसकी गवाही सच्ची है। और वह जानता है कि वह सच कहता है, कि तुम भी विश्वास करो, गवाही इसलिए दी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति विश्वास करे। एक दूसरे को देखकर बोलो, गवाही इसलिए दी जाती है कि सामने वाले व्यक्ति सुनकर विश्वास करे। हालेलुया। पुत्र जब इस दुनिया में आया तो क्या किया? पुत्र ने पिता की गवाही दी, जहां भी गया पिता की गवाही दी। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा आकर क्या कर रहा है? पुत्र की गवाही दे रहा है। आमीन। अब उसके बेटे बेटियां क्या करेंगे? हमें पिता और पुत्र दोनों की गवाही देना, पवित्र आत्मा तीनों की गवाही। आमीन, हालेलुया। और एक गवाही दूसरे गवाही को खड़ी करती है। आप कुछ भी मत शेयर करो, खाली अपनी लाइफ को बता दो। पहले मैं ऐसा था, जब मैंने मसीह को धारण किया तो मेरी जिंदगी खुदा ने बदल दिया। आमीन। वो सामने सुनने वाले सुनकर वो मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि ऐसा क्या था कि उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या था ऐसा? कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही हठीले ढीठ होते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं, मैं घर पे आकर उसके लिए वीक पूरा प्रार्थना करता हूँ, और फिर उसके वीक के बाद या वो मुझे मिले या मुझे फोन करे, पता नहीं क्या हो रहा है, समथिंग कुछ तो अंदर हो रही है, सब यस होगा ही होगा। क्योंकि ये गवाही मनुष्य की गवाही नहीं है, परमेश्वर की गवाही। ये वर्ड जो आपके मुख से निकलता है वो आपका नहीं है, खुदा की ओर से है, और इसमें सामर्थ छिपा हुआ है, उसमें अभिषेक है। हालेलुया। आप जो बोल रहे हैं तो बीज अंकुरन होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने जो बोला है, आपने जो डाला है उसमें वो बीज अंकुरित होगा ही होगा। आपकी गवाही उसके लाइफ में बड़ा बदलाव को लाएगा, आज नहीं तो कल बात होगी। इस कारण से जो बातें खुदा ने आपके जीवन में किया है वो हमें बोलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता जो बताया कि अपनी गवाही अपने एरिया में खड़ी करो, अपनी गवाही अपने मोहल्ले में खड़ी करो। एक ऐसी आदर्श भरा जीवन बिताओ कि आपकी नाम ले उसको याद आए कि ये व्यक्ति ऐसा है। आमीन, हालेलुया। रामा मूर्ति भाई, कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में? 1000 स्टाफ है। हजारों के बीच में वो डिफरेंट है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आदेश जिंदगी को बिताओ कि लोग आपको आपका नाम सुने ही सब कुछ याद आ जाए, ये व्यक्ति ऐसा। आमीन, हालेलुया। जैसे हम मूसा की बात सुनते तो हम कैसे आता? हाँ, क्या क्या याद आता है? सिनाई पर्वत, आग का खंबा, बादल का खंबा, लाल समुंदर 2 भाग होने, सब याद आता है। गवाही याद आ रही, क्या क्या काम करके गया। जब परमेश्वर एक साधारण सा पर्वत के ऊपर उतरा, पर्वत के लिए गवाही खड़ा हो गया। सिनाई पर्वत जैसे ही आज, पहले कोई जानता था क्या सिनाई पर्वत? नहीं है, फेमस हो गया सिनाई पर्वत। क्यों फेमस हो गया? खुदा की आग उतर के आई। आमीन। यदि आप चाहते कि आपकी गवाही खड़ी हो जाओ, पवित्र आत्मा की आग अपने ऊपर, आपके कपड़ों में से सामर। कैथरीन कुलमैन मालूम क्यों फेमस है? वो स्टेज पे आती है और दन 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 व्हील चेयर से खड़े होने लगते हैं। लाई बीमारियां चंगे उसके नाम से, कहता यीशु के नाम से, उसके आने से ही बीमार चंगे होने। आमीन,
हालेलुया। ऐसे ही कहता है, और ये बात तो संभव है। मैंने कहा ना कि जब पवित्र आत्मा पर आएगी तो आप गवाह बनोगे, ना केवल अहमदाबाद में परंतु पूरे गुजरात में, ना केवल गुजरात में, पूरे भारत में, विश्व में। वचन में प्रॉमिस किया है, तू पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बनेगा। आपके द्वारा जो काम होगा वो चर्चाएं केवल शहर में नहीं होगा, उसकी चर्चाएं यहूदिया, यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक होगी। आमीन। वो गवाहियां खड़ी होगी। और कब कहता है, उसके पहले कंडीशन है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी तब तू सामर्थ को पाएगा और तू मेरा गवाह बनेगा। तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 32 वचन और 40 वचन। प्रेरितों के काम और इसका दूसरा अध्याय 32 वचन और 40 वचन। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हाँ, अब ये गवाही कौन दे रहा है? कौन गवाही दे रहा है? पतरस गवाही दे रहे हैं ना, है ना? जबकि इतना विरोध है, जगह जगह कहता है लोग उसको ढूंढे मारने के लिए, पर फिर भी कहता है जब वो आत्मा से भर गया, पवित्र। मानो एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े कान लगा के सुनना जो बातें मैं आपको बताऊं, कि जिस दिन आप वचन में, प्रार्थना में और पवित्र आत्मा की फुलनेस में आ जाएंगे ना, माय गारंटी यू, आपका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आप मार्केट जाएंगे, आप ऑटो में बैठेंगे, आप कहीं भी जाओ, यहाँ से दर दर निकलता ही रहेगा। मेरे क्या लोग आपके पास साथ में जाएंगे, वो बोलेंगे तू पगली है, अरे तो गाना થઈ ગયા છે, अरे हाँ गाना થઈ ગયા છે, गाना થઈ गई છે। वो अंदर जो एक बच्चे निकाले यिर्मयाह में, जल्दी से यिर्मयाह 9 अध्याय 20 वचन को पढ़े। यिर्मयाह 9 अध्याय 20 वचन को पढ़े। यिर्मयाह 9 अध्याय 20 वचन को पढ़े। इसलिए हे स्त्रियों, नहीं 20 अध्याय 9 वचन। यिर्मयाह यदि मैं कहूँ, कहता है यदि मैं कहूँ, मैं उसकी चर्चा न करूँगा, उसकी चर्चा ना करोगे। यदि आप आत्मा से भर गए, वचन से भर गए, खुदा के सानिध्य में एक पवित्रता, होली लाइफ बिता रहे हो, और आप कहते हो कि मैं नहीं बोलूंगा, तो देखो आपकी दशा क्या होगी। हाँ, मैं उसकी चर्चा न करूंगा, मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, और न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, कहता है तब मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मानो मेरी हड्डियों में दधकती हुई आग हो। और मानो, हाँ, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। कहता है कितना भी आप रोकने की कोशिश करेंगे नहीं रुकेगी। हालेलुया। आप अंदर ही अंदर चलते रहेंगे, आप अंदर ही अंदर धड़कते रहेंगे। वो आग जो वचन रूपी आग जो आप में चल रही है, पवित्र आत्मा रूपी आग जो आपके अंदर भड़की है, वो आपको किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देगा। हालेलुया। और आप उठ के खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, यीशु प्रभु है, यीशु जिंदा है, यीशु सामर्थी है। क्योंकि 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, वो कहता है तब पतरस अपने आप को रोक नहीं पाया था। लिखा है दूसरे अध्याय में, लिखा दूसरे अध्याय में, पतरस अपने आप को रोक नहीं पाया और वो चौक पे खड़ा होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यीशु जिंदा है, यीशु सामर्थी है, यीशु पवित्र है, यीशु हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप नहीं रोक पाएंगे कुछ भी। मैं आपको जो बातें बता अनुभव के साथ कह रहा। हालेलुया। वो दिन वो पल था जब मैं चेन्नई में था। मेरे प्रियो 8 घंटा वो खुदा के सानिध्य में बैठा, 30 से 40 अध्याय एवरी डे बाइबल रीड करता। पर एक दिन मजाल है कि मैं बिना प्रभु की गवाही दिए, वचन शेयर किए मैं खाना खाऊं या मैं वो मेरा दिन ऐसा बीत जाए। नेवर एवरी डे 10-15 एवरी डे लोगों को प्रभु के बारे में, कहीं भी रास्ते में, कहीं भी चौकों पे, कहीं भी कोई भी खड़ा हो, पकड़ पकड़ के प्रभु के बारे में बताया। क्योंकि मेरे अंदर जो जलन हो रही थी, मेरे अंदर जो धड़पन था, वो मुझको शांत रहने नहीं देता। कहीं भी जाओ, लोगों को, दोस्तों को पकड़ लो, जवानों को पकड़ लो, लोग खेल रहे, जो लोग सीमेंट के सीढ़ियों पर बैठे हैं, उनको जा करके उनको प्रभु के बारे में बताता।
कहता है जो आग तुझ में जल रही है, कितना भी आप कोशिश करेंगे, नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, अरे कैसे बोलूंगे, आगे तो लोग हैं, अरे क्या पूछेंगे, अरे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। जब वो आग आप में जलेगी, वो आपको फोर्सफुली कहेगा बोल, फोर्सफुली आपको बताएगा बोल खुदा के खिलाफ को, बोल प्रभु के बारे में, बोल मसीह के बारे में, और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बस उस आग को भड़काना है। जिस दिन कहता ज्वालामुखी को कोई रोक सकता है क्या? वो कहता इतना, जब उसकी ज्वाला जब बढ़ने लगती ना, तो इतना फोर्स में वो पूरा चट्टानों को फाड़ के, पहाड़ों को फाड़ के वो आग निकलती है। और फिर आग जब निकलती, जहां जहां जाती सबको अपने लपेट में लेके जला के भस्म कर। आमीन। और ये वचन रूपी आग जब आप में भर जाएगी, यदि मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, उसके नाम से ना बोलूंगा, तो मानो मेरी हड्डियों में जलती और धधकती हुई आग है, जो मैं रोकते रोकते थक गया। ऐसा लिखा, रोकते रोकते थक गया, परंतु मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल रहा। प्रार्थना में दिन रात, वचन में, प्रार्थना में, अन्य भाषा में, आप मेरे प्रियो दिन रात अपने कमरे में आप प्रार्थना करें, आराधना करें, वर्शिप करें, वचन को पढ़ रहे मेरे प्रियो, कुछ ही दिन के अंदर वो ज्वालामुखी बनेगा, कुछ ही दिन के अंदर वो आग आप में उड़ने लेगा, कुछ समय के अंदर वो आपके अंदर से फट कर बाहर आएगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके देश में बड़े बड़े कामों को होते आप देखेंगे आपके द्वारा, और आप गवाह बनेंगे, और आप गवाह बनेंगे, अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे 40 वचन को पढ़िए, दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय 40 वचन, 10 अध्याय 40 से 43 वचन। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया। कहता है उसने और भी बहुत सारी बातों को दे देकर, बहुत सी बातों में से दे देकर, गवाही देकर के समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जब ये बात किया था गवाही दे दे करके, है ना, लिखा है कि और भी गवाही दे दे करके उनको समझाया। नहीं समझ रहे तो गवाही, हम किसी की गवाही, स्मिथ बिगल की गवाही देते हैं, है ना, देते ना, किसी की विश्वास की बात है तो बेहतर स्मिथ बिगल की बात करते हैं, क्या फेता मेन था, हालेलुया। अब्राहम की गवाही देते हैं, है, मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। गवाही किसकी गवाही? अब्राहम। विश्वास की बात है तो किसी गवाही दे रहे? अब्राहम की गवाही दे रहे। आमीन। मन जब विश्वास से हम अब्राहम को जानते हैं, आपको लोग किस नाम से जानते हैं? जब लोग आपको देखें तो किस बात से, आपके अंदर वैसी कौन सी चीज है जिसको लेकर आपके बारे में आपकी गवाही लोगों को, उस व्यक्ति को देखो। हालेलुया, हालेलुया। हमने नम्रता के बारे में कर दिया, जब हम प्रचार करेंगे तो किसकी गवाही आएगी? नम्रता के दिन में बात करो तो किसकी गवाही हम देंगे? मूसा की, यीशु की, है ना, ये नाम से जाने जाते, नम्र। मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं, यीशु के जैसा नम्र कोई नहीं। विश्वास की बात है तो अब्राहम की गवाही देंगे, हालेलुया। प्रेम की बात है तो किसकी? यीशु की गवाही देंगे, दाऊद की गवाही देंगे। क्या सच्चा प्यार किया दाऊद ने, अगापे प्यार। शद्रक मेशक अबेदनगो, अगापे प्यार। खुदा मुझे कुछ दे या ना दे, तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हमको कहता है अंजीर में पेड़ लगे, फल लगे या ना लगे, दाखलता में फल आए या ना आए, हम तो प्रभु के प्यार में मग्न रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि प्रभु मुझे कुछ देता है तो मैं प्यार करता, ना, मैं उसको सच्चा सचमुच में प्यार करता हूँ, कुछ मिले या ना मिले। और तब गवाहियां खड़ी, निस्वार्थ प्यार। हमें हालेलुया। आप कुछ सीख रहे हैं? 10 अध्याय को पढ़ेंगे और उसका 40 से 43 वचन, 26 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम। थैंक यू फादर। लोगों पर नहीं, हाँ, वरन उन गवाहों पर, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, हाँ, अर्थात
कहता है पर क्या, फिर से, सब लोगों पर नहीं, सब लोगों के ऊपर नहीं, वरन उन गवाहों पर, पर उन गवाहों पर, बड़े ध्यान से सुनना, सब लोगों पर नहीं, उन गवाहों पर जिसको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। आप क्या, आपको प्रभु ने क्या किया है? हालेलुया। किस, क्या करके चुना है? गवाह के रूप में चुना है। आमीन। आप परमेश्वर की गवाह हो। एक दूसरे को देख के बोले, आप परमेश्वर की गवाह हो। बोले, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप उसके गवाह बने। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे। अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से हाँ, जी उठने के बाद हाँ, उसके साथ खाया पिया। आमीन, हालेलुया। जिसको मरे हुए से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। क्या 40 दिन यीशु मसीह इस दुनिया में अपने आप को प्रकट करता रहा। उसकी गवाही चेले दे रहे, 12 चेले उनके ऊपर प्रकट किया। वो देखे, उन्होंने सुना और उसकी गवाही हमको दिया। आमीन। अब हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। हमने सुना है यीशु मृतकों में से जी उठा और जी उठ करके 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर चल के रह के हमारे साथ खाया पिया। आमीन, हालेलुया। हम उसके गवाह हैं। अब प्रभु ने मुझको और आपको गवाह ठहराया है। आमीन। आगे बोलो, यदि आप सच्चे गवाह हो, सुनो मेरी बात बड़ी ध्यान से, आप यदि सच्चे गवाह हो और आप गवाहियां दे रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ घटने लगेगी, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि खुदा हमारे शब्दों को, हमारी चीजों को वो देख करके हम पे ट्रस्ट करेगा और बड़ी बड़ी बातें आप पर प्रकट करना चाहेगा, आपके द्वारा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। उसने हमें हाँ, आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है। क्या किया, क्या क्या? उसने हमें उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो, कि लोगों में प्रचार करो। आज्ञा ना मानना क्या है? जोर से बोलो। आज्ञा ना मानना पाप है। और आज्ञा क्या है? लोगों में प्रचार करो। आप जहाँ रहते हो वहाँ, जहाँ जाते हो वहाँ, कहीं भी क्या करना है? प्रचार और गवाही दो। ये परमेश्वर का कमांडमेंट है, परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम प्रचार करो और गवाही दो। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले, 12 चेले जहां भी गए, वो कहता है इफिसुस में गए, फिर तरसुस में गए, कोरिन्थुस में गए, जहां भी गए उन्होंने वचनों का प्रचार किया और यीशु की बातों में से लेकर प्रचार, गवाही दिया। पतरस अपने बारे में फेलिक्स के राजा के सामने, कैसर के सामने, यहूदियों के सामने, सदुकियों के सामने, फरीसियों के सामने और गांव के लोगों के सामने रह करके अपने बारे में, मैं पहले लोगों को मारने वाला था, मैं चर्चों को जलाने वाला था, पर अब खुदा ने मुझको एक दिन मुझसे मुठभेड़ हुआ, परमेश्वर के साथ मेरे एनकाउंटर हुआ और मेरे जीवन बदल गया। गवाही देगा। हालेलुया। जहां भी गया अपनी लाइफ को लेकर लोगों को बताता गया। शांत रहने का नहीं, गवाही बांटने का है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमको और आपको सच्चा गवाह बनाया, हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। गवाह का मतलब मालूम क्या है? गवाह का मतलब साक्षी, टेस्टिमनी का मतलब गवाह, साक्षी। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में, जज के सामने अपराधी 2 गवाह खड़ा करता है, या फिर सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ ये बातें घटी वो भी 2 गवाह खड़ा करता है। कहता है जो अपराधी वो 2 गवाह लाए और जिसके साथ हुआ वो 2 गवाह लाए। तो गवाह आके क्या काम करते हैं? आई विटनेस। मैं वहां था, मेरे आंखों के सामने इसने उठा के दे दिए। भारती आंटी ने गवाही दी ना। हाँ, उनके आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट आके गवाही दिया। हालेलुया।
गवाह मतलब जो उनके साथ सामने हुआ है, जो उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ व्यतीत हुआ है, वो बातें वो लेकर के बता। और मालूम यूहन्ना क्या कहता है? देखो पहला यूहन्ना, इसको निकाल कर पहला यूहन्ना में आओ, पहला यूहन्ना पहला वचन, पहला दूसरा वचन जीवन के वचन के कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था जिसे हमने सुना। हाँ, कहता है जिससे हमने सुना। आपने सुना? कोई दूसरे को देख के बोला मैंने सुना। हाँ, आगे। और जिसे अपनी आंखों से देखा, और जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। हाँ, दो बार लिखता, मैंने देखा। पर मानो किसी चीज को देखते तो विश्वास नहीं होता। अरे इधर देखो, इधर कोई चीज को देखते तो विश्वास नहीं होता। सही है, हाँ ये है, लाओ देखता, हाँ छुप के ध्यान, हाँ सच में है। मतलब उसको एक बार देखे तो विश्वास नहीं होता। कोई आके खड़ा हो गया तो कोई सपना, तो आंख बंद, आप सपना तो नहीं देख रहा होता, छुप के देखते, उसको काट के देखते, हाँ सही है। तो यूहन्ना क्या कहता? मैंने देखा और फिर ध्यान से देखा। ऐसा कहता है, ध्यान से देखा कि जो बातें मैं देख रहा हूँ ऐसे ही कि सचमुच में यीशु जब उससे मुलाकात लिया, है ना? आगे। और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, और यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा, और हमने उसको देखा, और उसकी गवाही देते हैं। हाँ, यूहन्ना जो बातें लिख रहा है वो खाली खाली हवा में बातें नहीं कर रहा है। कहता है मैंने वचनों को सुना, फिर मैंने देखा और ध्यान से देखा, फिर कहता है हाथ से उसको छुआ, फिर और फिर उसकी गवाही दी। आमीन। कि यीशु सामर्थ्य है, उसके नाम में पावर, उसके लहू में पावर है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा ही नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो रेल में, यीशु रेल में, उसकी गवाही में देखा। हाँ, वापस हम आएंगे 10 अध्याय प्रेरितों का काम 41 से 43 वचन को पढ़ रहे हैं। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। आमीन। 26 अध्याय और इसका 22 वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 10 वचन। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। और छोटे बड़े सबों के सामने मैं गवाही देता हूँ। और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। हालेलुया। क्या लिखता है? फिर से पढ़े। परंतु परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ, मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। क्या लिखता है? मैं परमेश्वर की सहायता से आज तक बना। हम गवाही देते साल में एक बार। 22 में परमेश्वर मारा बहुत सहायता करिया, है ना? परमेश्वर नी सहायता थी हूँ या आई, है ना? गवाही देते, टेस्टोरी देते, प्रभु की सहायता से मैं आज खड़ा हूँ। सच है, प्रभु की सहायता से ही आप जिंदे हो, प्रभु की सहायता से आपकी सांसें चल रही है, परमेश्वर की सहायता से आप अच्छे घर में हो। हालेलुया। ये प्रभु की दया, उसकी करुणा, उसकी भलाई है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक यहाँ पर हूँ। आगे। और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हम अधिकतर देखते ना, ये बड़ा व्यक्ति है, ये छोटा व्यक्ति है, क्या सुनेगा, ये क्या समझेगा। पर वचन में लिखा है परमेश्वर दूध पीता है, बच्चे से भी अपनी स्तुति करे। ये बच्चा है ना 5-6 साल का है, अन्य भाषा का दान खुदा उसको मिला, और यहाँ पर खड़े होकर बोलने के साथ गवाही दे। हम बच्चे को टॉयलेट कर देते। पर क्या लिखता है? चेले लोग कह रहे हैं क्या छोटे और क्या बड़े सभी के सामने मैं परमेश्वर यहोवा की
गवाही देता है। हमें पर दाऊद क्या था? छोटा सा लड़का। शामिल छोटा सा लड़का। प्रभु किससे बात किया? एली से, शामिल से बात। छोटे से लड़के से। हम छोटे को सोच हम टॉयलेट कर देते, उसको नजरअंदाज कर देते, ये क्या इसके साथ। और मालूम नहीं वो ही लड़का का जीवन बदल, वही लड़के का मन बदल जाए और वो माइटी मैन ऑफ गॉड बन के खड़ा हो, केवल आपकी गवाही के द्वारा, आपकी टेस्टिमनी के द्वारा। हालेलुया। उसका जीवन बदल जाए। आमीन। हालेलुया। न जाने आप 1000 में से 5 को भी आप सुनाया, वो 5 न जाने 5000 को लेकर आए। हालेलुया। जब भी किसी के सामने अवसर मिले, आप बड़े पौलुस कभी किसी के आगे डरा नहीं। फेलिक्स के सामने छाती ठोक कर कहते, कैसर के सामने, बड़ा राजा कैसर के सामने ऐसा छाती ठोक कर कहते। लोग राजा क्या बोलते हैं? तो क्या तू छोटी से भी तो हमको मसीह बनाना देना चाहता है? तो क्या कहता है कि मैं तुझे क्या, यहाँ जितने बैठे हैं और तेरे जितने प्रजा सैनिक के सबको मैं मसीह बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपके साथ तो बड़ा हो, वो होगा अपने घर में टोप होगा। हमारा बड़ा परमेश्वर ऊपर बैठा है और उसकी अनुयायी मैं हूँ। आमीन। हालेलुया। बड़ा हो कुछ भी हो, तू होगा अपने घर में बड़ा। पर मैं जो बोलता हूँ वो तू सुन। आज तक तू मुझे सुना, आज मैं सुनाता हूँ। आमीन। तू लोगों को भले सुनाता है और 1000 को भले बताता, आज मेरी तो सुन ले। मेरा यीशु महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है, मेरा खुदा कहता सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा कर्मी है। उसके नाम में सामर्थ है, उसकी सहायता से मैंने आज इस चीज को पाया है। हालेलुया। बड़े क्या छोटे क्या, सबके सामने हम खड़े हो और याव के साथ खुदा के बारों को बता। मैं ऐसा था तो खुदा ने यूं कर दिया, यूं। कल्पना से बाहर तक काम कभी नहीं होगा, पर खुदा ने यूं कर दिया। हालेलुया। ये गवाही बांटने के लिए खुदा ने ये बातें आपके जीवन में किया है। इधर छुपा के रखने के लिए नहीं, उसको निखारो और लोगों को बांटो। आमीन। और परमेश्वर का हर एक वचन दौड़ता है। आपने इनको गवाही सुनाना, ये दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे। मैं शिकागो में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जगह जगह मेरी चर्चा हो रही, गवाही भिखारिता में है ना। मेरी जो यूट्यूब में जो टेस्टिमनी है, आज कहाँ विश्व के किन किन कोनों में जा रही है। हालेलुया। मैंने तो इनको शेयर किया था, इन्होंने दूसरे को शेयर किया, दूसरे ने तीसरे को शेयर। आपकी गवाही पृथ्वी की छोर तक गवाह बनोगे, ये वचन पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपने एक को सुनाया, एक ने दूसरे का पूरा कंपनी 1000 लोगों को मालूम है। रमा मूर्ति भैया से उनके खुदा ने उनके ज्यादा से काम किया। गवाही हमेशा भागती है, दौड़ती है। एक गवाही दूसरे गवाही को खड़ा करता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, पहला तीमुथियुस की पुस्तक, जल्दी जल्दी जाएंगे, बस खत्म करूंगा। 2 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 10 वचन और 6 वचन दोनों को पढ़ेंगे जल्दी। पर भले कामों से क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। नहीं, पहला तीमुथियुस थेसलोनिकी, पहला थेसलोनिकी 2 अध्याय 10 वचन। पहला थेसलोनिकी 2 अध्याय 10 वचन। तुम आप ही गवाह हो, तुम आप ही गवाह हो। हाँ? और परमेश्वर भी गवाह है, और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। आमीन। कहता है तुम भी गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि विश्वासियों के सामने, कहता है हमारा व्यवहार कैसा पवित्र। तुम गवाह हो, खुद अपने आप को देखो, खुद गवाह अपने आप के, आत्मा आपकी गवाही देगा कि मैं कैसा हूं। हेलो हेलो। आपका आत्मा आपकी गवाही देगा कि आप कैसे हो। परमेश्वर तो गवाही देगा। परमेश्वर ने जब अय्यूब को देखा, तब अय्यूब के बारे में किससे कह रहा है? शैतान से कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
शैतान से कह रहा है मैं मेरे दास अय्यूब को जानता हूँ, वो धर्मी, वो खरा, वो ईमानदार, वो सच्चा। लोग आपकी गवाही देनी चाहिए। 1000 में से 600 लोग आपकी गवाही देनी चाहिए, हजारों हजार देना चाहिए। रामा मूर्ति ऐसा है। आप जिस मोहल्ले में रहो आपकी गवाही वही खड़ी हो। हमें ऐसे आदर्श भरा जीवन, पवित्र होली जीवन, धार्मिकता से भरा जीवन, वचन से भरा जीवन, आप ही आप में गवाह हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां जाएंगे वही गवाही, हर दिन गवाही। आप जब यहां आएंगे ना तो ऐसा नहीं सोचे क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि गवाही। हेलो, यहां पर लाइन लगनी चाहिए। और ये कब होगा? जब हम आत्मा से भर जाएंगे, वचन से भर जाएंगे, खुदा के प्यार से भर जाए। हर दिन आप जहां सब्जी मार्केट जाएंगे वहां गवाही खड़ा, ऑटो में जाएंगे वहां गवाही खड़ा। आज फलाने ऑटो में गई थी, वो जो वचन बताई उसका तो मालूम। कभी कभी प्रेमिना बहन गवाही लगे। हालेलुया, वेयर योर टेस्टिमनी, आपकी गवाही कहाँ है? हम आके बैठते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं पर हमारी गवाही, आप बोलो तो सामने वाला का विश्वास मजबूत हो जाए। क्या काम को खुदा के, उसका दिल खुदा के प्रति आनंद से, प्रेम से भर जाए, प्यारो बने। आज हम सदरक में से गवाही सुनते तो वाह क्या काम प्रभु ने किया, हम इंक्रेज होते है ना। हालेलुया, हालेलुया। विगल स्मिथ का गवाही सुनते, रेनाल्ड बोकी का गवाही सुनते, क्या इंक्रेज होते। वेयर योर टेस्टिमनी, आपकी गवाही कहाँ है? हम बुझे अवस्थे में है, इस कारण से हमारी गवाहियां खड़ी नहीं हो रही। राइज अप, उठो। प्रभु का ये पल, ये समय आपने आपको लिए वैल्यूबल ठहराया है कि मैं और आप उसकी गवाह बन के खड़े हो। हालेलुया, आमीन। आगे पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 6 वचन, पहला तीमुथियुस, फिर दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 2 वचन। जल्दी जाएंगे पर 5-6 वचन पढ़ के बंद करूंगा। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया, उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हमें ठीक समय पर, जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसी टाइम से खुदा अपने बच्चों को, चेलों को खड़ा किया और वो जगह जगह जा करके गवाही बांटना शुरू कर दिया। हमें हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 2 वचन, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 2 वचन। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। हाँ, क्या लिखता है? ये आदेश है, कमांडमेंट है। एक दूसरे को हिलाकर बोलो, जो बातें तूने सुना है उसको दूसरों को सौंप दे। हाँ, ऐसा लिखा कि अपने पास रख, छुपा कर रखा। प्रभु ने बड़ा काम किया, छुपा कर रखने बोला। क्या लिखा? सौंप दे बोला, बांट दे बोला है। आमीन। मेरे बेटे के जीवन में काम किया, बांट दे। तेरी पत्नी में काम किया, बांट दे। तेरे घर में काम किया, बांट दे। तेरे मोहल्ले में काम किया, तेरे द्वारा बांट दे, सौंप दे दूसरे को। हालेलुया। और जब आप उसको सौंपेंगे तो मजाल नहीं कि वो अपने पास रखे। हेलो, यदि आपने किसी को बांट दिया है, दे दिया है, तो सामने वाले की जिसको आपने दिया है उसकी ताकत नहीं कि वो अपने पास रखे, वो भी बांटेगा। आमीन, हालेलुया। बांटेगा। यूहन्ना अपने पास रखा, क्या देखा? कहाँ देखा था? बात करो, कहाँ देखा था? पतरस में, जहाँ कोई नहीं। उठाया कहाँ ले गया? स्वर्ग में, जहाँ कोई इंसान देखने वाला, सुनने वाला नहीं, पर अपने पास रखा नहीं। वो आया, बोला तो बोला, पूरा लिख के दे दिया। प्रकटीकरण रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पूरा लिख के दे दिया। मैंने ये ऐसा देखा जिसकी गवाही मैं तुमको देता हूँ कि वो सच्चा है।
उसकी आंखें में औंधे मुंह गिर गया क्योंकि वो प्रज्वलित है। वो उसकी आंखें आंख की ज्वाला के समान मैंने देखा। जिसकी तू आराधना करता वो ऐसा है। गवाही दे रहा है। आमेन। Where is your cry testimony? आपकी गवाही कहाँ है? हेलो। हिब्रू 7:8 वचन, हिब्रू 11:4 वचन। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश देते हैं, 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। आमेन। हालेलुया। यहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। यीशु जीवित है। हाँ, 11:4। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी। हाँ। और उसी लिखता है परमेश्वर ने उसके बेटों के विषय में गवाही दी, क्योंकि उसका लायक ऐसा था। मतलब आप जो भी करेंगे ना उसकी गवाही खड़ी होगी। मतलब एक और की गवाही आप भूल गए, हमने नजरअंदाज कर दिया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय नहीं करने में कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर स्वर्गदूत आकर के गवाही दे रहा है उसके आगे। तेरे दान तेरे भेंट स्मरण करके रखा है। परमेश्वर ने तेरे भेंट तेरे दान स्मरण करके मुझको भेजा है। स्वर्गदूत आकर के गवाही दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे जी जाओ कि स्वर्गदूत भी हमारी गवाही दे, कहा स्वर्ग में लोगों के सामने। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लाए पर परमेश्वर गवाही दे रहा। देखो कितने सारे लोगों ने गवाही दे, भेंट के विषय में गवाही दे रहा। उसका भेंट कितना बेस्ट और उत्तम था। हालेलुया। वो तो भेंट मेरे आगे चढ़ाया, परमेश्वर गवाही दे रहा है क्या उत्तम लेकर आया, क्या बेस्ट लेकर के आया। प्रभु हर बात स्मरण करता, कुछ नहीं बोलता। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 3 वचन पढ़ेंगे, बंद करूंगा। अय्यूब की पुस्तक 1:8 वचन, माती 5:16 वचन और 2 तीमुथियुस 2:15 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला, और इस दुनिया में ऐसा मनुष्य कोई नहीं। परमेश्वर गवाही दे। हमने बार बार देखा, माती 5:16 वचन, माती 5:16 वचन। તેમજ તમે તમારું અજવાળું લોકોની આગળ એવું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારી સારી કરણીઓ જોઈને આકાશમાંના તમારા બાપની સ્તુતિ કરે। कितना सुंदर वर्ड। कहता है कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने प्रकट हो। लोगों के सामने, 1000 लोगों के बीच में आपका उजियाला, आपके नाम की उजियाला, आपके चरित्र का उजियाला, आपके व्यक्तित्व का उजियाला उन 1000 के बीच में प्रज्वलित हो। कि आपके लाइफ को देखकर, आपके जिंदगी को देखकर आपके परमेश्वर की बड़ाई करे और कहे तेरा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे महान है। एक ऐसा आदर्श भरा जीवन, एक ऐसा सामर्थ्य भरा जीवन जो कि आपका उजियाला जो आपके अंदर है वो लोगों के सामने प्रज्वलित हो। और लोग आपको, तुझे देखता हूं ना तो पता नहीं ऐसा लगता है कुछ तू एकदम डिफरेंट है। हालेलुया। और कहे ओह तू किसकी आराधना करता, तेरा परमेश्वर कौन है। भाई बताता है जब जोसेफ को कहता फिरौन राजा ने देखा तो कहता है ऐसा व्यक्ति मुझको मिल सकता है क्या।
जिसके अंदर देवताओं का, परमेश्वर का आत्मा रहता है। और हाँ, मिल सकता है तेरे राज्य में, जिसका नाम जोसेफ है। हालेलुया। पूरे मिस्र देश में परमेश्वर, जोसेफ के परमेश्वर की बड़ाई होने लगी। राइट, सही है ना। जोसेफ के द्वारा उसके अंदर जो प्रताप तेज था, उसका उजियाला जो था, उसके कारण परमेश्वर की महिमा होने लगी। हमें पंडित लोग नहीं कर पाए, ज्ञानी समझदार नहीं कर पाए, परंतु परमेश्वर का दास जोसेफ को बातें बता देता हमें। और कहा दूसरे एक राजा ने बड़ाई की परमेश्वर की, नबूकदनेस्सर राजा दानियेल के समय में और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समय में। हालेलुया। उसके आगे धन्यवाद करने लगे। तो ऐसी लाइफ को मेरे प्रियो, आपकी गवाही न केवल किसी व्यक्ति के द्वारा पूरे शहर, पूरे देश बदल सकता है। आमीन। दानियेल के समय पूरी जितने भी सैनिक थे, प्रजा थे, सब धन्यवाद करने लगे। आमीन। एक की गवाही के कारण, एक की तो पूरा देश प्रभु के चरणों में। आमीन। कुछ ऐसे लाइफ को, एक आदर्श भरा जीवन को जी जाए। हालेलुया। पहला, दूसरा तीमुथी, दूसरा 15 वचन। दूसरा तीमुथी, 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने, और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या लिखता है? अपने आप को ऐसा परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहरा। ऐसा करो कि खुदा आपको ग्रहण करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, उसके प्यार को ठीक रीति से बांटना जानता। जैसा बातें हम बोलते वैसा हमारी जिंदगी हो, दिखावटी पर नहीं। क्या बोला सदूकी और फरीसियों को? तुम तो चूना फेरी हुई कब्र के समान। उनकी गवाही ऐसी थी। हेलो, कैसी थी उनकी गवाही? तुम तो चूना फेरी हुई कब्र हो। ये उनकी गवाही थी कि अंदर से सराहट और बाहर से एकदम साफ सुथरा। ये उनकी सदूकी फरीसी की गवाही ऐसा था। कहता अपने आप को ग्रहण योग्य बनाओ। बाहर से तो लोग उसका आदर करते थे, सदूकी पर अंदर से कोई आदर नहीं करता। हेलो, अंदर से उनको बोलते देखते ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 21:12 वचन को पढ़ेंगे। एक और लास्ट वचन निकाला, रेवलेशन उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। अब सोचो तो सही, आप कहाँ खड़े हो? विरोधियों के बीच में। हेलो, लोग आपको मार डालने पर, खत्म करने पर है, लोग आपके विरुद्ध में न जाने कितनी सारी बातें बता रहे, तो भी वचन क्या कहता है? उनके बीच में, अरे बाप रे बाप, अब कैसे बचूंगा? कौन बचाएगा? क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरे घर का? क्या? ये कहता है ऐसा कुछ नहीं। कहता है तुझको गवाही देने का अवसर मिलेगा। हालेलुया। वो ऐसा तू क्यों करता है? अरे मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। तू ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि एक ही दुनिया का सच्चा ईश्वर है और जिसका नाम यीशु मसीह है। क्या है उसमें? यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसके लहू में पावर है, उसके नाम में अथॉरिटी है। मैं इसलिए करता हूँ। हालेलुया, आमीन। विरोधियों के सामने जब आपको मार डालने के लिए रहेंगे, तो भी पौलुस पूरे सारे गांव के लोग, अधिकारी, सदूकी फरीसी सब लोग खड़े हैं और कोई तलवार भालों के साथ आकर पौलुस को मार डालना चाह रहा था। और परंतु उसके सामने मालूम ओ सैनिक से, राजा के सैनिक से कहता है मुझको 5 मिनट दे दे। है ना? आपने पढ़ा है वचन? फिर तो क्या लिखा है? हेलो, क्या बोलता है?
मुझको 5 मिनट दे। सब लोग मार डालना चाह रहे हैं, सब उसको खत्म करने के लिए उसको उतार लिए, तो भी कहता 5 मिनट दे। अब 5 मिनट में घुटना टेकूंगा, विनती करूंगा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसके लिए 5 मिनट मांग रहा था। हालेलुया। बोले मरता है तो मरू, मारता है तो मारे, पर मैं जो बात बोलता हूं वो तू सुन ले। मरते मरते पूरी गांव को बदल दूंगा। हालेलुया। ऐसे पलों में वो गवाही देने के लिए खड़ा हुआ और सबको बता रहा, पूरे विस्तार से बताने लगा। हालेलुया, है ना। इसलिए कहता है खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम्हें पकड़वाए, जब तुम्हें चौकों पे ले जाए, चौराहों पे ले जाए, लोगों के बीच में ले जाए, तुम्हें मार डालने के लिए पकड़े, तब कहता शांत मत रहना, क्योंकि वही तो कहता समय गवाही देने का है। और मरते मरते न जाने तो कितने को बचाकर स्वर्ग के राज्य में इंटर करेगा। आमीन। और वो मुकुट तुझको मिलेगा जो खुदा ने तेरे लिए रखा है। आमीन। एक कहता है वो अवसर को, पल को, अभी जब कभी ऐसा हो तो भी मरता हूं तो मर जाऊंगा, पर सुन जो बात कहता हूं वो ध्यान से सुन ले। जिस खुदा को मैं इतना दीवाना हूं, उसके पीछे इतना पागल हूं, मार खाकर भी उसके बारे में जो बोल रहा हूं वो ऐसा है, तो सुन ले। आमीन। हालेलुया। खुदा कहता है वो पल तेरे लिए गवाही का समय होगा। और हम क्या करते, मत मारो ना, मत मारो, नहीं, थरथराना नहीं, छाती ठोक। स्तिफनुस क्या कर रहा था? स्तिफनुस उनके लिए क्षमा मांग रहा था। स्तिफनुस के कपड़ों को पकड़ने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था पौलुस, उसकी जिंदगी खुदा ने बदल दी। और पौलुस स्तिफनुस के समय विरोधी था, विरोधी था। वहां विनती करता, स्तिफनुस सबके सामने विनती करता, मत मारो, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मुझे। कुछ भी ऐसा नहीं। हालेलुया। मैं बोलता हूँ केवल वो तो खुदा ने बहुत, प्रभु में बहुत आगे बढ़ गया, तब उसका नाम बाइबल में लिखा गया। वहां से कितने लोग खड़े हुए होंगे। आमीन। स्तिफनुस की गवाही को देखकर, उसके लाइफ को देखकर हर एक की जिंदगी खुदा ने बदल दिया होगा। उनके लाइफ पर क्या लाइफ था उसका। ऐसे फलों में भी वो हम सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, हे पिता तो इनको क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। रेवलेशन 19 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे, 11 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। ત્યારે તેનું વંદન કરવાને હું તેને પગે પડ્યો, પણ તેણે મને કહ્યું, જોજે એવું ન કરતો, હું તો તારો તથા યીશુની સાક્ષીને વળગી રહેનારો તારો ભાઈઓનો સાથીદાર છું। हाँ, क्या लिखता है, क्या लिखता है? 19 अध्याय और उसका 10 वचन। रेवलेशन 19 अध्याय उसका 10 वचन। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। तेरा और तेरे संगी भाइयों का दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ। आमीन। एक दूसरे को देख के बोलो, यीशु की गवाही देने के लिए स्थिर रहो। अरे गुजराती में क्या बोलते हैं, स्थिर रहो? सीधा उभा रहो। राइट, वेरी गुड। सीधा उभा रहो। बोलो तुझे उंगली दिखा के बोलो, यीशु की गवाही देवा माटे, सॉरी, यीशु की गवाही साक्षी आपा माटे सीधा उभा रहो। हिला कर बोलो, सीधा उभा रहो। हिला करो, सीधा उभा रहो। हालेलुया। यीशु की साक्षी आपा माटे सीधा उभा रहो। हाथ नहीं कांपे, मुंह लड़खड़ाए नहीं, छाती ठोक करके बोलो हालेलुया। सीता उबा खड़ी हुई ने बोलो आमीन। 11 का 3। हाँ, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अरे बाप रे, क्या लिखता है? क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा हो। आप जो बोलते हैं
वो कहता है वो भविष्यवाणी निकलती है। हमें आप किसी यीशु के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में या खुद अपने आप के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं। हमें यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आगे क्योंकि बेटा इसलिए सीधा उभा रहो, इसलिए खड़ा रहो, इसलिए स्थिर रहो, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन, हालेलुया। और जो भविष्यवाणी जो निकलता है वो पूरी होने के लिए निकलती है। खुदा तेरे लाइफ में ऐसा ही करेगा। हमें 11 का 3 लास्ट वचन पढ़ेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। अंत के दिनों में क्या होने वाला है? हेलो, 2 गवाह आने वाले हैं, पर तब तक खुदा ने किसको रखा है? बोलो ना, हमें रखा है। वो आएंगे, वो अपनी काम करेंगे, पर हमें अपना काम करना। 2 गवाह आने वाले हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई 2 व्यक्ति आ रहे हैं, क्या लिखा है? 2 गवाह, नाम नहीं दिया, 2 गवाह आने वाले हैं। और वो क्या करेंगे? कि पढ़ो, अधिकार दूंगा, मैं उस 2 गवाह को अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन। कितने दिन तक गवाही देगा? 1260 दिन। आपको कितने दिन तक गवाही देना है? 80 साल तक। अभी कितने साल उम्र निकल के? 50 साल। कितने? 50 साल। 50 साल के कितने? हाथ उठा। 50 साल के कितने? 50 साल के कितने? अरे 50 साल ऊपर हो ना, 50 साल ऊपर वाले भी नहीं उठा। कितने साल बचे आपके? 30 साल या 40 साल। ज्यादा दुआ प्रार्थना करें तो 100 साल, 50 साल और बचे। हालेलुया। पर इन 50 सालों में फिर तो आप लड़खड़ाने लगेंगे, फिर मुंह भी शब्द भी नहीं निकलेगा, मुंह से दांत टूटे, ना ये टूटे ना वो टूटे, बिल्कुल को दिखाई नहीं देता वो, और उसके 10 साल निकाल दो तो बचे कुछ 20-25 साल। गवाहियों से भर दो। आपके शब्द पूरे शहर में, देशों में, विदेशों में गूंजते रहने चाहिए। आपकी गवाहियां एक के बाद फैलती चली जाए। आमीन। आप कंपनी में तो कंपनी में गवाहियों से भर दो कि आपकी चर्चा हर एक लोग करने पाए, फलाना व्यक्ति के जीवन में उसका खुदा ने ऐसा कर दिया। आमीन। गवाहियां फैलती जाए। आमीन। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। थैंक यू फादर, हालेलुया। तेरी स्तुति करता हूँ। 2 मिनट के लिए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। लॉर्ड मुझे का आदर्श बना दे। लॉर्ड जीसस, जो बातें हमने कानों से सुना है, जो बातें हमने देखा है, जो महसूस किया है, उसकी गवाही देने के लिए हमें तैयार करो। तेरा गवाह तूने हमको बनाया प्रभु। अब मेरे कदम लड़खड़ाने ना पाए, मेरे मुख से खुदा तेरी गवाही निकले। जहां भी जाऊं तेरा गवाह मुझको बना। प्रार्थना कर अपने जीवन के लिए। मेरे फ्लैट में मैं तेरा गवाह बनूं, मेरी सोसाइटी में मैं तेरा गवाह बनूं, मेरे मोहल्ले में तेरा गवाह बनूं, मेरे शहर में मैं तेरा गवाह बनूं, मेरे देश में मैं तेरा गवाह बनूं, मेरे राज्य में मैं तेरा गवाह बनूं, पूरे विश्व में मैं तेरा गवाह बनूं। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जितने लोग खुदा तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु जी, आप उनको गवाह बनाओ। ओ पिता, वो अपने घर में गवाह बने, अपने मोहल्ले में गवाह बने, वो अपने नगर में गवाह बने, वो अपने शहर में गवाह बने, वो अपने राज्य में गवाह बने, वो अपने देश में गवाह बने, पूरे विश्व में गवाह बना। गवाही खड़ा कर, एक ऐसा आदर्श भरा जीवन, एक पवित्र जीवन और तुझको भावता हुआ जीवन को तैयार करो अब्बा पिता, कि तेरे लिए गवाह बन के खड़ा हो। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।